रहा है भाजपा ने आपके ऊपर इतना बड़ा दाव खेला हुआ है, क्या लग रहा है आपकी सफलता आपको कहां तक दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर मुझ जैसे कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा किया है तो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा और अपने क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से इस डॉटी लोहारा विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालूंगा और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी किस किस विचारधारा और विकास धारा को एजेंडे को लेके का चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, अभी चुनाव जो है 2023 में, जो 2023 और 24 दोनों का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है गरीब कल्याण के मार्ग पर चलना। अगर बात हम गरीबों की करें तो इस देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों का पक्का छत बनाने का काम किया, उसके घरों में शौचालय बनाने का काम किया, उसके घरों में पानी पहुंचाने का काम कर रही है। गरीबों को जो जरूरत है वो सारा चीज भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा के अनुरूप अंत्योदय विकास के लिए कार्य कर रही है। किसानों को लेकर क्या सोचना है इस बार? देखिए, किसानों को लेकर सोचने की स्थिति पूरा स्पष्ट है कि हम भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। कैसे कर सकते? कहीं ना कहीं तो किसान आपसे नाराज भी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में किसान हमसे नाराज नहीं है, वर्तमान की जो कांग्रेस सरकार है उनसे नाराज है। आप देखेंगे कि करीब 55,000 इस छत्तीसगढ़ में किसान ऐसे हैं जो अपने विद्युत कनेक्शन के लिए घूम रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ के किसान हितैषी अगर सरकार होती तो आज वो अपने विद्युत कनेक्शन के लिए नहीं घूमते। आज हमारे डौंडी वनांचल क्षेत्रों में 19 बांध अधूरे पड़े हैं जिनसे किसानों के खेत में पानी आता। आज वो आदिवासी किसान पानी के लिए त्राही त्राही हो रहे हैं। ऐसे में कहना किसानों के हित ये सरकार देख रही है, बिल्कुल बेईमानी होगी। इसके अलावा बेरोजगारी जो इतनी ज्यादा फैली हुई है छत्तीसगढ़ में, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने वादा किया था कि हर युवा बेरोजगारों को रोजगार देंगे और उनको अगर रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन इन 4.5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार सोई नहीं भ्रष्टाचार करने में, और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे कांग्रेस को इस प्रकार से सोचना चाहिए कि पीएससी जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलता, वो सारी नौकरियों को तो अपने नेताओं और अधिकारियों के पुत्रों को दे दिए, तो हम बेरोजगार साथियों के लिए, आदिवासी अंचल के साथियों के लिए क्या बचा? तो बेरोजगारों को तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ने ठगा ही। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो भी वादे थे वो बेबुनियादी थे? बिल्कुल बेबुनियादी थे, और कांग्रेस भ्रष्टाचार की आकंठ से बाहर निकले तब तो लोगों के लिए सोचे, ये किसानों के लिए सोचे, बेरोजगारों के लिए सोचे, आदिवासियों के लिए सोचे, महिलाओं के लिए सोचे। ये भ्रष्टाचार करने में इतने मशगूल हो गए कि गंगा जल को हाथ में लेकर शराब बंद करने का कसम खाया, और जब इनको मौका मिला कि देखें कि शराब में इतना पैसा कमाया जा रहा है, तो वो शराब के घोटाले में भी 2000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिए। तो कहीं न कहीं ये छत्तीसगढ़ की सरकार गंगा जल का भी अपमान से भ्रष्टाचार करने के लिए कर दिया। और धिक्कार है हमारे विधानसभा में क्षेत्र में जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, तो 4.5 साल तक तो उनके खुद के नाम के मकान की दुकान में अंग्रेजी शराब दुकान चलती रही। ऐसे मंत्रिमंडल और ऐसे मंत्रियों के ऊपर तो धिक्कार है। कांग्रेस भ्रष्टाचार करने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। इस बार के चुनाव में अगर आप विधायक पद पे आते हैं तो आपके द्वारा आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए जाएंगे? देखिए, अगर मेरे क्षेत्र में, अगर मुझे इस बार अगर मेरे क्षेत्र की जनता मुझे विधानसभा में विधायक के रूप में चुनती है, तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि मेरे क्षेत्र के किसानों के खेत में पानी कैसे पहुंचे, क्योंकि हम लोग आदिवासी अंचल के लोग हैं। पूरा छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जमीन में ही बांध बनी है, लेकिन हमारा डौंडी ब्लॉक है जहां पर आदिवासियों की जमीन में बांध बनी है, लेकिन एक लोटा जल भी हम अपने खेत के लिए नहीं ले सकते। ये हम लोग के लिए दुखद वाली बात है, और हमारे डौंडी अंचल के किसान चाहते हैं कि उनके खेतों में पानी पहुंचे। इसके लिए हम संभवतः प्रयास भी करेंगे। कांग्रेस का जोर ज्यादा दिख रहा है सर यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जनता कांग्रेस की सरकार से खुश है। भी जनता का धान का बोनस मिल रहा है और कर्जा माफ हुआ है, बिजली बिल आधा हुआ है। कांग्रेस से जिस किसी को भी टिकट मिलेगा उसकी जीत निश्चित ही होगी, चाहे वो अनिला भेड़िया हो या दूसरा कोई चेहरा, कोई दूसरा भी हो। कांग्रेस को देख के ही वोट दिया जाएगा। अनिला भेड़िया या जन आक्रोश तो लोगों में कुछ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के प्रति थोड़ा भी लोग बहुत ही अच्छा है और लोगों को सब मिल रहा है, और धान खरीदी बढ़िया तरीके से हो रहा है भूपेश बघेल की सरकार में। जन आक्रोश थोड़ा भी नहीं है। आप संतुष्ट हो? संतुष्ट है भूपेश सरकार
ऑल ओवर पूरी वर्किंग से संतुष्ट है आप? पूरा 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 बहुत वर्क साल से देवलाल ठाकुर। देवलाल ठाकुर आए, आपके नज़र में क्या है? भैया देवलाल ठाकुर या अनिला भेड़िया? अनिला भेड़िया है, अनिला भेड़िया फाइनल है, काम अच्छे हैं उनके? अच्छा है, हर क्षेत्र में अच्छा है काम। अरे यहाँ अनिला भेड़िया कांग्रेस में जाइए। जी जी बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है आपको? अनिला भेड़िया जी आएगा हमारे। अनिला भेड़िया, ठीक। आप देख रहे हो अनिला भेड़िया कंटिन्यू बढ़ते हैं। आप अनिला भेड़िया ही आ रही है आपके लिए। तो किसकी सरकार आने वाली है आपके पंचायत से? कांग्रेस आएगी इसमें। आपके विधानसभा से कांग्रेस क्यों आ रही है? इनका काम अच्छा है। यानी भाजपा यहाँ की कमजोर कड़ी है क्या? कांग्रेस या भाजपा, किसको दे रहे हैं अपने विधानसभा से वोट आप? भाजपा से, भाजपा हम तो भाजपा ही है, भाजपा को ही देंगे। नहीं लोगों को कह देंगे भाजपा को वोट दो। तो भाजपा को वोट दो, उसमें कुछ आपने वर्किंग भी की होगी, कुछ आपने अच्छे काम किए होंगे, उसके तहत कुछ आपको अच्छे काम तो हो ही रहा है जी। कैसे? विकास का काम तो भाजपा ने ही दिखाया 15 साल। कांग्रेस तो अपना ठीक बोल रही है कि हमने कांग्रेस को पूरा विकास किया। वो तो बोलेगा, सभी पार्टी बोलेंगे। किसान तो खुश हैं आपके कांग्रेस से? हाँ, किसान तो खुश है, कांग्रेस से ना लोग भी खुश है। कांग्रेस से या भाजपा से? भाजपा से खुश है, मात्र वो किसान जो है काहे से खुश है? बोनस से बस। ठीक। अंकल क्या लग रहा है आपको, अनिला भेड़िया या देवलाल ठाकुर? तो देवलाल ठाकुर ही है। देवलाल ठाकुर। आपका? अनिला भेड़िया। अनिला भेड़िया। अनिला भेड़िया, देवलाल ठाकुर? अनिला भेड़िया। हमको भाजपा देगा। ठीक है। अभी हम और भी यहाँ के युवाओं से मिले हैं, तो आइए चलिए पूछते हैं इनकी एक एक करके राय कि इस बार ये कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे। जैसे कि इस बार 2 उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से अनिला भेड़िया और बीजेपी से मोदी। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी। कांग्रेस को क्यों नहीं? शुरू से बीजेपी वाले। अच्छा, तो जैसे कि इस बार कांग्रेस आई है सरकार में, तो आपको उसका लाभ मिला है? जैसे युवाओं को जो लाभ मिला जाता है, जो भी है शैक्षणिक तौर पे, क्या आपको उसका लाभ मिल रहा है? वैसे तो नहीं मिला। आप बताएंगे कांग्रेस या बीजेपी? आप तो आप बीजेपी को वोट देना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे मत आए हैं बीजेपी से। चलिए आगे देखते हैं कि और कौन कौन से मत आते हैं कांग्रेस से बीजेपी। आपने बोला कि दोबारा मतलब कांग्रेस की सरकार यहाँ बनने वाली है, तो कहीं ना कहीं भाजपा की कमी तो है? कमी है ना, कार्यकर्ताओं में एकता नहीं है। उनके कार्यकर्ताओं में एकता नहीं है। किस प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं, जबकि जब भी रैली होती है तो देखते हैं 200-400 एक साथ लोग जाते हैं, उसके बाद फिर किस चीज़ की कमी है? गांव में नहीं रहते उसके कार्यकर्ता की कमी है, सब में गुट नहीं है, एक गुट नहीं। धूमेन जी कहना चाह रहे हैं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, दिखावे के लिए तो एक तरफा रहते हैं, साथ में चलते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे वो ना तो गांव में रहते हैं ना शहर में रहते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, भाजपा या कांग्रेस? मैं तो अपने कांग्रेसी की वोट दूंगा, क्योंकि अभी जो अनिला भेड़िया है बहुत अच्छा ही काम किया है और हमारे जो क्षेत्र के लिए अच्छा विकास किया क्या भाजपा 15 साल में कुछ काम नहीं कुछ काम नहीं किया। जो इसमें अभी अनिला भेड़िया भी कर्जा भी मतलब माफ किया है और जो भी मतलब अच्छा से मतलब बहुत काम किया है। अपने यहाँ मतलब जोकीहाट में ना जो काम हम सोचे नहीं थे वो पूरे काम किए हैं। अच्छा, क्या है अनिला भेड़िया की देवलाल ठाकुर जी? वो हमारे ये से तो अनिला भेड़िया ही ठीक है, क्योंकि हम जो भी काम मांगे हैं उसको दिए हैं। पुलिस जी आप बताइए किसकी सरकार लाने वाली हैं आप? किसको दोगे आशीर्वाद? कांग्रेस। किसको दे रही हैं? कांग्रेस। आप कांग्रेस को, यानी अनिला जी की तरफ आपका झुकाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के क्यों आने वाली है, क्या रीजन है? ठीक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, कार्यकाल बढ़िया है। कार्यकाल बढ़िया जी। कि अभी देवलाल ठाकुर जी है और अनिला भेड़िया जी है, तो आप मन कौन ला सपोर्ट कर दो? गरीबी तो बीजेपी भगा है ना छत्तीसगढ़ के। और कांग्रेस का काम करे? अभी तो पिछले कार्यकाल में विधायक चुने रही हिसाबे है ना अनिला भेड़िया जिला, तो ओकर बारे में क्या कहना चाहते हो? काम नहीं करी से कुछ? नहीं वो भी ठीक है लेकिन छत्तीसगढ़ गरीबी तो रमन सरकार ही भगा है। अच्छा चलिए ठीक है। उतना ठीक नहीं कर रहा है जितना बीजेपी कर लेगा, और जैसे केंद्र में मोदी जी है वो कर रहा है, और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी आना चाहिए।